हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। अम, मैं यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताने जा रही। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये वीडियो क्यों बनाती है, तो मैं बता देती हूँ वीडियो क्यों बनाती हूँ। दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है और मेरी बॉडी बिल्कुल भी काम करना बंद कर देती है। मैं न्यूट्रल हो जाती हूँ, ना मुझे कुछ भी ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं लाइफ में। ना मुझे रोने का मन करता है, ना मुझे हंसने का मन करता है, बस चुपचाप बैठने का मन करता है। फिर एक छोटी सी आशा, जब मैं किसी की भी वीडियो स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे लगता है एक बार मैं भी बनाती हूँ। और मैं एक दो भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। उसमें मैं तो देखती हूँ बहुत कम लोग देखते हैं, लाइक भी बहुत कम मिलते हैं, पर मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर किसी को ख़राब लगता है तो भाई सॉरी। मैं मुझे पता है कि मैं खुद को कैसे खुश रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अकेले ही बिना फैमिली के लिए सरवाइव करना है। बिना फैमिली के, और वैसे भी फैमिली होते हुए भी सपोर्ट नहीं करे तो फिर फैमिली का मतलब ही क्या है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, उनको भी देखना और उनकी केयरिंग भी करना, खुद का ट्रीटमेंट भी बराबर रखना। और मैं बहुत सी चीज़ें हैं वो कभी बताऊंगी। अभी मैंने सोचा, मेरे मन में आया कि चलो मैं ये वीडियो बनाती हूँ और इसे भी पोस्ट करती हूँ, लोग देखें। कि बहुत लोगों को लगता होगा। हाँ देखो, मेरा फेस भी, मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ कितना स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं उससे बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखिए कितना सारा मेरा, ऐसा कभी नहीं था। और मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, शादी से पहले बहुत अच्छे थे, मेरी स्किन भी बहुत अच्छी थी। और अगर होगी भी क्यों नहीं अच्छी, बाबा रामदेव की चेली जो थी, सुबह 1.5 घंटे बाबा रामदेव के साथ में योगा करती थी। मेरी पूरी बॉडी एकदम फिट थी, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, स्किन ग्लो करती थी। लोग पूछते थे क्या लगाती हो, मैं कहती थी मैं तो कुछ भी नहीं लगाती यार, और सच्ची में कुछ नहीं लगाती थी। बस थोड़ा सा जब सन टैन हुआ था, मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे, वो भी कॉलेज के टाइम पे सन टैन हुआ, तो मैं एक शॉप पर गई थी और उन अंकल जी ने बोला ये वाला आप यूज़ करो तो सन टैन नहीं होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी धूप उस टाइम लगती थी। बस वही यूज़ करती थी मैं, कोई क्रीम नहीं। शादी के बाद मैंने जो भी इस्तेमाल किया वो किया सच में। और शादी से पहले तो मैंने पार्लर में केवल हेयर कट कटाए। मतलब मैं कितनी सिंपल, बहुत सिंपल लड़की थी, बहुत सिंपल। वही होता है, टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है। लोग बोलते भी है मेरे बारे में, ये तो खड़ूस है, खराब है, ये तो अपने पति को अपने वश में कर रखा है, अपने पति को नचाती है। अरे भाई, 3 बच्चे पैदा कर दिए, अपने पति के साथ 10 साल निकाल दिए, 10 साल मैंने अपने पति को दिया है। हाँ, तो वही अब तो बारी आएगी आएगी, अब तो भाई मानेंगे ही ना। हाँ, बीमार पड़ी रहती हूँ, कौन आता देखने, कोई नहीं आता देखने मुझे। कौन करता है मेरी हेल्प, पति करता है या मैं खुद करती हूँ। सबसे बड़ी बात, जब हस्बैंड पूरा 3-3 4-4 महीने घर पे ना रहे और आप अपने बच्चे को भी संभालो और खुद भी बीमार हो, 3 बच्चे को संभालो, उनका स्कूल देखना, उसका टिफ़िन, उनको ट्यूशन भेजना, फिर इसके बाद में उनके जो भी स्कूल्स प्रोग्राम होते हैं उन्हें करना, फिर छोटे से एक 3-4 महीने के बच्चे को, उसको भी ध्यान देना आसान नहीं होता है। पर हाँ, मुझे इस बात की खुशी कि मुझे मेरे भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी कि मैंने बहुत अपने बच्चों को संभाला। और मैंने वो चीज़ भी देखा कि बच्चे कितने समझदार हो जाते हैं जब उसकी माँ बहुत निराश हो जाती है। कई बार निराशा मैंने फेस किया है। अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत अभी कुछ दिनों
पहले 2-4 दिन की बात है, मैं बहुत निराश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं, मैं मर जाऊँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बट क्या होता है ना कि वो मुझे इसलिए लगता था क्योंकि मैं हमेशा बड़ी फैमिली में रही हूँ, तो मुझे फैमिली बहुत पसंद है। ये है रीज़न मेरा, फैमिली बहुत पसंद है। हमेशा बाबा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और मुझे सबका प्यार मिला। मैं तो सभी को धन्यवाद कहती हूँ जो सब ने मुझे इतना लाड दिया, प्यार दिया। हाँ, लेकिन ये है कि कहते हैं ना, जिनको मायके में प्यार मिलता है तो उन्हें ससुराल में नहीं, और जिन्हें ससुराल में मिलता है उन्हें मायके में नहीं। पर मैं, ठीक है, समय मेरा बहुत ख़राब था, निकल गया, पर अब बहुत अच्छा समय आ चुका है। मैं खुद को भी, मैंने, अगर मैं अपने बारे में, मैं अपनी जीवन, जैसे कहते हैं शादी के बाद वाली अगर बताऊँ ना, बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है। मैं बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों को अब पता चल रही, जब मैं, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बहुत ही बुरा हो गया था, लोगों को पता चला कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की। और सबसे बड़ी बात, मुझे इस चीज़ का बहुत मन में खुशी है कि मेरे पिताश्री, जो मेरे ससुर जी थे, उन्होंने उस चीज़ को समझा, और मरने से पहले उन्हें सच्चाई पता चली, और जब वो मर भी गए ना, तब भी वो मरे नहीं, वो हमारे साथ में, वो हमारे साथ में है। ऐसा नहीं, मेरे सपने में भी आते हैं, अब भी नहीं बता रही मैं, पितृपक्ष के टाइम आते हैं और दिखते भी हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनका भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे ससुर नहीं देखे। मैं तो कहती हूँ मैंने बहुत पुण्य किया होगा जो मुझे ऐसे ससुर मिले। और मैं उन्हें ससुर तो कभी मानती नहीं थी, सच्ची में। मैं हमेशा अपने पापा जैसे ही मानती थी, वो मेरे पापा ही है। मैं उनमें उतना अधिकार देखती थी कि वो मेरे पापा है, जैसे मेरे हस्बैंड के पापा वैसे वो मेरे पापा है। और उन्होंने मुझे प्यार भी उतना ही दिया, उतना ही केयर की। मैं, लोगों को दिखे ना दिखे मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो कहते नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं जाती हैं, तो वो चीज़ मेरे पापा जी करते थे। और कहीं जब कभी भी गिरती हूँ तो कहीं ना कहीं उठ खड़ी होती हूँ, यही सोच के कि चलो ठीक है यार, लोगों ने तो जो किया किया, मतलब बहुत बुरा किया, लेकिन मेरे ससुर जी ने तो बहुत अच्छा किया ना। कभी कभी तो ये भी आता है मन में कि इन सबको ना मैं बस राइट टाइम कर दूँ। फिर सोचती हूँ अगर मैं ही सब कर दूँगी तो भगवान का के लिए क्या छोड़ूंगी भाई। जब भगवान देता है ना, तो बहुत अच्छे से, सब अच्छे से देता है लोगों को। ये लड़की, मैं खुद का बता रही, मैं अपने माँ बाप के सामने बोलती तक नहीं थी। आज की डेट में मैं अकेले रह सकती हूँ, अकेले रही भी हूँ, अपने बच्चे भी बिना पति के पालती हूँ, और हर चीज़ को फेस करती हूँ। बहुत तो अपमान भी सहती हूँ, और प्यार भी मिलता है, सब मिलता है। हाँ, लेकिन जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट पहुँचा है, वो अपने होकर के और अपने से बड़ों की जो बेइज्जती करते हैं ना, वो बहुत ख़राब होता है। बोल, जब औरत बोल नहीं पाती ना, तो उसकी आंसू बोलते हैं, जो वो तुम्हारे सामने तो नहीं रोएगी, लेकिन अपने भगवान के सामने अकेले रोएगी, तो उसका क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लग कर के और मिलेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ भाई, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि भाई किसी भी लेडी को क्यों रुलाओ। मुझे, जो मुझे लगता है, जो मेरी माँ ने संस्कार दिए कि बेटा तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम जो है अपनी सास को सास नहीं, अपनी माँ समझना। यार कितनी अच्छी माएँ होती हैं। कहीं पर माँ अच्छे संस्कार देती तो सास नहीं अच्छी मिलती, कहीं सास अच्छी होती तो बहू नहीं अच्छी। भगवान की भी क्या रीत है। बस मेरे मन में आया कुछ लोगों के लिए, और उन्हीं की वजह से मैं
अभी टाइम होने वाला है, 12 बजने वाली है। तो दिखा देती हूँ, ये देखिए टाइम 12 बजने वाला है। मुझे नींद नहीं आती है, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मैं कुछ न कुछ करती रहती है, नहीं तो कुछ ड्राइंग कर रही। हाँ, लेकिन नींद की गोली कम लेती हूँ, बहुत कम, क्योंकि अगर नींद की गोली अपनी हैबिट नहीं डालनी है, ये भी तो कुछ होता है, भगवान ने दिया है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, नींद की गोली जब बहुत नहीं होता है मुझसे, बिल्कुल लगता है अब नहीं हो सकता, तब ले लेती हूँ नींद की गोली। और ऐसे तो भाई नहीं लेती मैं, बहुत 2-3 महीने हो गए हैं मैं नींद की गोली जल्दी नहीं ले रही। अभी कुछ टाइम से कुछ लोगों की एक्टिविटी से मेरे इस पे असर पड़ा है, तो मुझे अभी दो बार गोली लेनी पड़ गई। और मैं तो यही चीज़ कहती हूँ, जो भी वीडियो देखे वो देख ले, अपना मुंह बंद रखे, मुझे कोई राय कृपया ना दे। क्योंकि जब मैं प्रेगनेंसी में भूखी थी ना, तो मुझे खाना देने कोई नहीं आया था, ठीक है। ये चीज़ तो कोई स्त्री नहीं भूल सकती। मुझे कोई खाना देने नहीं आया, मेरा दर्द पूछने नहीं आया। मेरी जो 3rd प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि मैं बेड पर पड़ी रहती थी, एक लाश बनी, मैं उठ के पानी नहीं पी पाती थी। तो इसलिए सभी से, जो भी मेरे जानने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे राय न दे कि आप वीडियो क्यों बनाती हो, क्यों नहीं बनाती हो, क्या करती हो। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के साथ में खुश हूँ, और जो भी करती हूँ मैं अपने यहाँ से, ताकि मैं यहाँ से हल्की रहूँ, क्योंकि मुझे 3 बच्चे संभालने हैं ना। जब मैं एक माँ पॉजिटिव रहेगी, तभी ना वो पॉजिटिव अपने बच्चों को कर पाएगी। ये तो सब बोल देते, अरे ये क्यों बना रही है, ये तो उन लोगों का काम है, छोटे लोगों का काम है, बड़े लोगों का काम है। पर ये तो देखो, इससे मुझे कितना रिलैक्स मिल रहा है। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, अभी तो वीडियो बनाने लग गई, जब नहीं बनाती थी तो उसका असर कहाँ गया। मैं अंदर अंदर परेशान होती थी, नींद की गोलियाँ लेती थी, असर किस पे गया, एक मेरे बड़े बेटे पे गया। वो कोई समझा नहीं समझा। तो इसलिए जो कर रही हूँ मैं खुद की खुशी के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं खुश रहूँ और मैं अपने तीनों बच्चों को उन्हें पाल सकूँ, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूँ। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि हाँ वो बहुत बड़े बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, लेकिन अच्छे संस्कार तो दे सकती हूँ ना, अच्छे संस्कार देना है। खैर, वीडियो तो बहुत बड़ी हो रही है। मैं भी पढ़ाई करती थी, एक टाइम था मैं भी पढ़ाई करती थी, लेकिन जब कहते ना, बहुत ये माइंड बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये मैं 3 दिन का भी याद नहीं रख सकती, मेरी ये सिचुएशन है। मुझे बहुत अच्छे से सोचना पड़ता है, तब मुझे याद आता है। पर मुझे इस चीज़ का पहले मलाल होता था कि यार मुझे तो याद नहीं आता है, हस्बैंड से भी भूलती थी। तो कोई बात नहीं, मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत सी चीज़ें जो मुझे याद नहीं आती, मेमोरी है, जो मेरी बहनें बताती हैं, उस पर मैं कभी कभी ज़ोर देती हूँ तो रोना आता है। इसलिए मुझे पता है मैं रोऊंगी तो मुझे यहाँ पर दिक्कत होगी, तो मुझे जब यहाँ पर दिक्कत होगी तो मैं बच्चे कैसे संभाल पाऊँगी। तो मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं। अभी मेरा एक ही है, मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना जो मुझे नुकसान दे। मैं उन लोगों से भी दूर रहना चाहती हूँ जो मुझे नुकसान दे। इसलिए मुझे ऐसे लोग अब पसंद नहीं जिन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया, और मेरे पीछे जो मेरे 3 बच्चे उन्हें नुकसान पहुँचाया। इसलिए मैं तो राम राम, मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये मैं वीडियो में बोल रही हूँ
कि मैं कभी उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती और देखूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने रिश्ता बहुत निभाया है, बहुत निभाया, बहुत चलाया है। ऐसा नहीं कि मैं जिद करके रुक नहीं सकती थी, कि मैं पति से, बहुत सी लेडीज़ें लड़ करके अपनी बात मनवा लेती हैं, पर मैं ये सोचती थी ना, मेरी अपनी सोच है, मेरे माँ के संस्कार, कि मेरे पति को तकलीफ़ होगी तो उसके पीछे पीछे, वो जो जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे जाओ। आज उसको खुश करते करते, उसकी फैमिली को खुश करते 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 करते, और मेरी स्थिति देखो। मुझे खुद को खुश करने के लिए कुछ रास्ते सोचने पड़ते हैं। कभी किसी ने सोचा कि ये जो है, क्या कहते हैं, 2-2 बच्चे स्कूल चले जाती होगी, तीसरे बच्चे कैसे पालती होगी? कभी किसी ने सोचा कि लाओ इसके साथ में जाती हूँ, इसके पास जाती हूँ, रहती हूँ, इसकी हेल्प कर देती हूँ? क्यों सोचेंगे? उन्हें तो बस इससे पैसों से मतलब है ना, उन्हें उनके बच्चों से मतलब नहीं, पैसों से मतलब है। पर मैं वो औरत नहीं हूँ जो पैसों से खरीदी जा सकती हूँ, समझे? जो बहुत लोगों ने सोचा, दिखावा किया कि मैं तो इतना कमाता हूँ। मुझे पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। जो अच्छे लोग होते ना, वो मुझे तभी जान गए थे कि जो है, पूजा को अगर, क्या कहते हैं, खुश करना या पूजा से कोई काम कराना है तो प्यार से बोल दो, कर देगी। तब मैं प्यार की भाषा समझती थी। और अभी मैं बहुत बदल चुकी हूँ। अगर तुम एक मारोगे तो 4 मारने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, फाड़ के रख दूंगी अब तो मैं, क्योंकि मैं बहुत, एक स्त्री की बेइज्जती एक लिमिट में करनी चाहिए, और जब लिमिट क्रॉस कर देते हैं ना, तो माता काली, दुर्गा ही माता काली बनी थी। समझ में आई बात? और जो ये लोग गेम खेल रहे हैं ना, वो गेम मत खेलो, मुझे समझ में आ रहा है जो तुम लोग गेम खेल रहे हो। मैं हर एक गेम को तुम लोगों को समझती हूँ। क्यों समझती हूँ? क्योंकि मैं बहुत चतुर चालाक नहीं थी, अभी बना दिया। तुम लोग इतने चाल चलते थे ना, कि उन चालों से बचते बचते मैं तुम्हारी चालें समझने लग गई। नहीं तो कभी कभी बड़ी रोती थी कि समझ नहीं आता भगवान कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। मैं गलती भी नहीं करती, फिर भी डांट खा जाती हूँ। डांट खिलवाती थी ना मेरी सासू माँ। मैं बहुत सी चीज़ें, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ। मैं अपनी सास को माफ़ नहीं कर सकती, मैं अपने देवर को माफ़ नहीं कर सकती, मैं अपनी ननंद को माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम लोगों ने अति कर दी। एक औरत की तुमने इतना ठेस पहुंचा दिया कि उसने अपने आप अपनी मेमोरी तक खो दी। उसे टैबलेट लेकर के सहारा लेना पड़ा, टैबलेट के सहारे आज की डेट में भी नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है। अरे शर्म करो, तुम लोग इंसान कहने के लायक नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता था कि तुम जो है, तुम्हारे भाई का ये, तुम कहीं भी आ जा सकते हो? तुम लोगों ने सोचा भाई मेरा है, बेटा मेरा है। ऐसा नहीं है। समझदारी मैंने दिखाई। ठीक है, ठीक है, भाई तो तुम्हारा है ही है और रहेगा भी तुम्हारा। लेकिन तुमने कब, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई तो उसका है, पति मेरा है, लेकिन भाई भी उसका है, ये मेरी समझदारी है। लेकिन तुम चूतिया लोग ये नहीं समझ पाए कि मैं समझती नहीं हूँ क्या कुछ? हाँ, मैं समझती सब थी, देखती भी सब थी, ऑब्जर्व भी सब करती थी, लेकिन चुप रहती थी। मैं सोचती थी अच्छा ठीक है, अब समझ जाए। मैं सोचती थी मम्मी अब समझ जाए, अब मुझे अच्छे से अपनी अच्छी बहू बना ले। जितना मैंने आपके लिए किया है ना, कोई नहीं करती, और कोई करेगी भी नहीं। ये खुद आप सोचोगी और समझोगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी माँ के जितना प्रेम दिया। और मेरी बड़ी माँ ने बोला था कि बिटिया अब माँ माँ होती है, ये बात सच
मुझे समझ में आया जब मुझे धक्का मिला कि सच में माँ माँ होती है और सास सास होती है। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि सुनो, मैं नहीं डरती और मेरे को जमाने से भी नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ में वायलेंस होता था, जब मेरे साथ में बदतमीजियाँ होती थी, तो वो कहाँ रहते थे? सब के सब देखने वाले सिर्फ देखते थे, एक्शन नहीं लेते थे। ले सकते थे एक्शन, ज़रूरी नहीं एक्शन लेके डंडा मारना ही होता है। एक्शन लेने का मतलब आप उसे समझाएं कि भाई पराए घर से आई है और तो और एक दूसरे स्टेट से आई है। इस स्टेट का कितना फ़र्क पड़ता है। लैंग्वेज समझना, वहाँ के खान पान को समझना, वहाँ के रीति रिवाज को समझना समय लगता है। कोई रोबोट नहीं होता है जो अंदर से मशीन फिट कर दी और एंटर मारा और वो चलने लगे। ये ह्यूमन बॉडी होती है, इससे टाइम लगता है। और ये तुम्हारी बनाई हुई नहीं है, भगवान की बनाई हुई। तुमने खुद को कितना चेंज किया? कभी चेंज किया? तुम तीनों में बिल्कुल चेंज नहीं है। जैसे पहले बदतमीज थे, अब भी बदतमीज हो तीनों। और तीन कौन है? माँ, बेटा और बेटी, जिसने कभी इस औरत की इज्जत नहीं की। भाई तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? मेरे बाप बाप ने दिया क्या? मेरे माँ बाप ने मेरी जब विदाई की थी ये बोला था कि तुम मारो या मार सकते हो मेरे बच्चे को? मेरी माँ ने तो ये तक बोला था कि मेरी बेटी खुश रहेगी तो मैं देने में कसर नहीं रखूँगी, और सच में देने में कसर नहीं रखी। जितना मुझे दिया मेरी और बहनों को नहीं दिया, जितना मेरे लिए किया उस माँ ने। उन्हें इस चीज़ का मलाल है कि मैंने अपनी बेटी के लिए किया और उसे क्या मिला। फिर भी वो यही समझाती है, चलो छोड़ो बेटा। पर क्या होता है ना, एक समय होता है। क्योंकि अभी मैं पहले मम्मी की बात मानती थी, फगिव किया सबको, पर क्योंकि मैं मम्मी की बेटी थी। अभी मैं फगिव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ, अपने बच्चे की माँ। उस बच्चे की माँ जो मेरे पेट में पल रहा था और भूखों रहता था तुम्हारी वजह से। मैं इसलिए माफ़ नहीं कर सकती। और उस प्रेगनेंसी के दौरान तुमने मुझे मरवाया, किसी से, अपने ही बेटे से मरवाया। कभी नहीं। इसका भगवान देगा। मेरे ससुर क्या चले गए, तुम लोगों ने तो रंग ही बदल दिया। समझ में आ गया था मुझे बहुत पहले ही। और ये बात मैंने अपने पति देव से भी बोली थी कि पापा को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसे भी समझ में आ गया कि मैं जो कहती थी वो सच कहती थी। मैंने बहुत कोशिश की परिवार को एक करने की, एक रखने की। मैं चाहती तो क्यों नहीं कर सकती थी? मेरे पास राइट था। मेरे पास एक नहीं, दो राइट थे। पहला तो एक आर्मी वाइफ, एक अगर आर्मी वाइफ एक डिफेंस वाइफ है तो उसके पास राइट है कि जो उसके साथ में हो रहा है उस पर एक्शन ले सकती है। दूसरा, जो बाहर महिला संगठन बैठी रहती हैं, मैंने उसका भी सहारा नहीं लिया। क्यों? ले सकती थी। मैंने पुलिस का भी सहारा नहीं लिया। क्यों? ले सकती थी। क्योंकि मुझे परिवार बसाना था। क्योंकि मैं बहुत बड़े परिवार में रही हूँ। 3 बाबा एक साथ में रहते थे, उनकी फैमिली एक साथ में आज भी है, कहीं घर अलग अलग नहीं है। तो ये वहाँ की मेरे मायके के दिए हुए संस्कार हैं। चाहे वो मेरी बड़ी मम्मी हो, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो कोई भी हो, A to Z, सब मुझे हमेशा समझाते थे यही कि तुम बहू हो और अपना कर्तव्य करो, सामने वाला क्या कर रहा है। पर मैंने किया भी, कर्तव्य किया,
सारे बहू वाले कर्तव्य किए। क्योंकि जब मैं पहली बार नई नई आई थी ना, तो मेरे अंदर एक जुनून था। किस चीज़ का? पढ़ कर के बनना है मुझे अधिकारी, और देना है अपने सास ससुर को एक गाड़ी। ये ख्वाब देखे थे मैंने, और उस ख्वाब को कहीं थोड़ा थोड़ा ससुर जी भी देखने लगे थे। उनसे तो सपोर्ट मिल रहा था, बाकी तो कोई से नहीं मिल रहा था। अरे मैं तो अच्छा करने को आई थी, तुमने मेरे साथ ही बुरा किया। क्यों भाई? मैंने क्या तुम्हारा ले लिया? कितना धन ले लिया हैं? तुम्हें तो और मैंने दिए, दो दो अनमोल रतन पुत्र दिए, दो पुत्र कुल चलाने वाले, एक प्यारी सी बेटी। और बेटी जाई तो कैसे मुंह बना रही थी। मैं कोई चीज़ नहीं बोल सकती। बेटी आई तो उसे इग्नोर कर रही थी, ससुर जी से इग्नोर करवा रही थी। सब चीज़ें याद है, याद आती है। तुम्हें, तुमको अगर अब हमारा साथ चाहिए तो तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। और सॉरी किस लिए बोलना पड़ेगा? पहली बात तो, जब पति नहीं था तुमने धमकी दी, मारने की धमकी। उस बात के लिए सॉरी कि जब मेरा पति पूरे भारत के लिए बॉर्डर पर लड़ रहा था, उस वक्त मैं जब स्ट्रेस में थी, और तुमने एक भाई होकर के, तुम्हें तो अपनी भाभी का सपोर्ट करना चाहिए, तुमने धमकी दी थी मुझे और मेरे बच्चे को मारने की और अपने भाई को मारने की। छोटी सी बात थी वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तुम्हारे भाई ने तो बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, तुमने अपने भाई के लिए क्या किया? छोटे भाई होकर के क्या किया तुमने अपने भाई के लिए? कभी कुछ नहीं किया ना तुमने मेरे लिए कुछ किया। और रही बात मैडम जी, जो आप जो भाभी 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 ने तो तुम भाभी को भाभी समझती रही, पर भाभी ने तुमको कभी ननंद नहीं समझा। अपनी छोटी बहन, एक पहले छोटी बहन समझती थी, लेकिन जब बेटी हो गई तो तुम्हें बेटी की नज़र से देखने लगी कि मेरी बेटी है। और तुम्हें याद होगा तुम्हारी माँ ने भी इतना नहीं दिया। तुम्हारी माँ तो रख लेती हर चीज़, मैंने ही सब भर भर के दिया। फिर क्यों दिया? क्योंकि देखा है संस्कार। और तुम खुश भी हुई थी। तुमने क्या बोला कि मुझे क्या पता भैया भाभी क्या चाहती। जो भाभी अपनी मम्मी से, अपनी पापा से बोले कि मुझे मेरी ननंद के लिए ड्रेस चाहिए, मुझे मेरी सास के लिए चाहिए, तो वो क्या घर तोड़ेगी आकर के? हैं? बोलो। घर तो तुमने अपना तोड़ रखा है, कहीं की नहीं रही तुम, न घर की हो न घाट की। मैं 3 फेस यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं 3 फेस, सास देवर नंद का फेस मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। इसलिए ये स्टेटस पे लगा कर इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। अभी तो तुमने देख लिया ना, मैं अब धीरे धीरे एक्शन लेने लग गई। अभी तक मैं एक्शन नहीं लेती थी, सोचती थी ठीक है समझ जाएंगे। अब देखो, अभी मैं करती हूँ जो करना है, क्योंकि वैसे वैसे भी तुमने बदनाम कर रखा है। अरे ये तो अपने पति की पत्नी की सुनता है। पहले सुनाया नहीं ना, मैंने दबाव बनाया कभी। अभी उसे सुनने की ज़रूरत नहीं, मेरी सुनने की ज़रूरत नहीं, कि वो खुद देख रहा है क्या सही है क्या गलत, और मेरी पत्नी ने कितना सहन किया।
शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कैसे हो यार? अपने भाई से प्रेम नहीं, तुम्हें अपने बेटे से प्रेम नहीं। तुमने घर मांगा, दे दिया। सोचो कि मुझ में लालच नहीं है। अगर लालच होती ना, मैं अब भी ले सकती हूँ, पर लालच नहीं मुझे। मेरे अंदर किसी चीज़ का लालच नहीं है। क्यों लालच नहीं है? क्योंकि मुझे संतुष्टि है। जो है मेरे पास, भगवान ने जितना दिया है, जो मेरे भाग्य में है, वो मिला है। मैं उससे खुश हूँ। तुमने तीसरी प्रेगनेंसी ज़बरदस्ती करवाई थी सासू मैया। क्यों? ताकि मैं परेशान हूँ, है ना? तुमने तो मुझे परेशान करने के लिए की। वो तीसरा बच्चा आने के बाद ही तुम्हारे बेटे की ही आंखें खुल गई। तुम मेरे लिए चाल चलती रही। भगवान ने पलटवार करना शुरू कर दिया ना। जो तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, डबल चेहरा, ये डबल चेहरे की वजह से तुम अपने पति की भी नहीं रही। देखा जाए तो तुमने अपने पति से भी विश्वासघात किया। मैं उस बारे में तो नहीं बोलूँ तो ही सही है, क्योंकि भाई ससुर जी तो है नहीं, और मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। हाँ, लेकिन ये चीज़ तो है कि उनके जाने के बाद मैं आती तो नहीं उस घर पे, पता है। सच में नहीं आती। मैंने सोच रखा था कि मैंने खुद बोल रखा था कि पापा की डेथ के बाद अब मैं उस घर पे कभी कदम नहीं रखूँ। लेकिन फिर सोचा कि औरत हूँ, इसलिए तुम्हारे वो झूठे आंसू सच्चे समझ कर के आ गई। और तुमने मुझे कितना तकलीफ दी, कितनी दी। इतना तो सोचा होता है यार कि ये भी तो औरत है। किस बात की भैया, मेरे से किस बात की दिक्कत है? ना मैं पैसा मांगती थी, ना मैं कपड़े मांगती थी, ना मेरी कोई डिमांड थी। हाँ, फिर किस लिए मुझसे? जब क्योंकि मेरी डिमांड मेरी बहन पूरी कर दे, मेरी डिमांड मेरे माता पिता पूरी कर दे, फिर मैं तो तुमसे कुछ मांगती भी नहीं थी। फिर किस बात की दिक्कत? ना मैं तुम्हारे भाई बेटे का कभी पैसा लिया। हाँ, अब तो आता है मेरे पास। अब हूँ मैं मालकिन भाई, क्योंकि पति रहेगा 3-3 4-4 महीने बाहर, तो मालकिन तो बनना ही पड़ेगा। और मैं कितनी बड़ी मालकिन हूँ ये तुम्हें भी पता चल गया जब मैं एक बहू होकर के तुम्हें 10,000 15,000 रुपये दे सकती हूँ। तो खुद सोचो कि मेरे पास कितना रुपया होगा। और वो रुपए क्यों दिए मैंने तुम्हें? मैंने इसलिए नहीं दिए कि मेरे पति है। मैंने ये सोच के दिए कि जितना अधिकार मेरा है, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार एक माँ का है। ये सोच करके मैं देती थी। पर तुम ही समझती थी ये तो मेरे बेटे का है। हाँ, ये तो मेरे बेटे के पैसा खाए जा रही है। हाँ, ये तो दूध पिए जा रही है, भैंस की तरह फैली जा रही है दूध पी पी के। वो तो रिकॉर्डिंग सुन ली तो समझ में आ गया माँ बेटी कैसे बतिया रही थी। पर मेरी आँख में तो पट्टी बंधी हुई थी कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, पापा जी के जाने के बाद में अच्छी हो गई, वो ऐसे ही परेशान है। पर वो तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी सासू माँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो तो वही संतोषी माता वाली है जो कभी पिक्चर देखी थी संतोषी माता की कहानी में। कोई कसर नहीं रखी तुमने। मैंने तो तुम्हें बहुत प्रेम किया, सच बता रही, बहुत प्रेम किया। मैंने तुम्हें कभी माँ नहीं, माँ से बढ़कर माना। तुम्हें माता रानी की तरह दिखती थी।
तुम्हारे प्यार को पाने के लिए तरसती थी कि अच्छा अब सासू माँ मुझे प्यार दे देगी, अब मम्मी वाला प्यार दे देगी, अब माँ वाला प्यार दे देगी। अब मैंने आशा छोड़ दी। कभी रोती थी, ससुर से तो मुझे मिला, इसलिए मैं ससुर को कभी ससुर मानी नहीं, मैंने हमेशा पापा ही माना। इसीलिए इतना अधिकार जताती हूँ कि माना कि मैं उनकी संतान नहीं, लेकिन वो मेरे ही पिता हैं, थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि इस बहू को जब ठंड लगती थी तो कंबल देने के लिए आते थे, इस बहू को जब व्रत में भूख लगती थी तो फल देने आते थे, और जमाने की हर एक खुशी कि आज मेरी बहू ये खा ले, आज मेरी बहू वो खा ले। कौन इतने प्यारे ससुर कहाँ मिलते। धन्य की हूँ मैं तो, जो इतने प्यारे ससुर मुझे मिले। पर सास में मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, इतनी बुरी सास मुझे, मेरे कर्म खराब थे शायद जो इतनी बुरी सास मिली। सुनती थी ये जो सास बहू वाले सीरियल मैं नहीं देखती थी। पहली बात, ये जो सास बहू सीरियल देख देख के आपने अपने आप को खराब किया है ना, वही आपकी बेवकूफ़ी है। जो भी सास बहू वाले सीरियल देख के फिर उस पर काम करके आपने क्या किया, अपना बिगाड़ा। मेरा नहीं कुछ बिगाड़ा, बिगाड़ा ना अपना। मेरा तो क्या, मेरा शरीर बिगाड़ा, फिर वो बन जाएगा, बना है। एक बार मेमोरी पूरी लॉस हो चुकी थी, आ गई ना वापस मेमोरी अभी भी। इसीलिए मैंने एक्शन लिया है कि मेरा पति अब किसी से भी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका असर मेरी मेमोरी पे पड़ रहा है। इसलिए मैं हर किसी को बाइकआउट कर दूंगी, फिर वो चाहे मौसी हो, चाहे वो मामा हो, जो भी ससुराल पक्ष के हों, चाहे वो बुआ हो, चाची, काका, बाबा, कोई भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ से ठीक होना ज़रूरी है। ना मौसी आ जाती, ना पड़ोसी आ जाते, मैं यहाँ बेड पर पड़ी, मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही और मैं रो रही कि सासू माँ आ जाओ। बर्तन धोने के लिए नौकरानी बुला लो, बर्तन धोने के लिए तो आ जाएगी, एक साल भर के बच्चे के को दूध देने के लिए कौन आएगा। शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए। आ जाए सब के सब जो ज़्यादा ज्ञान देते हैं, आ जाए आस पास के लोग। कभी आई ननद भी, कभी नहीं आई कि कभी सोचा नहीं चलो भाभी के पास चलती हूँ, भाभी तो जाए। हाँ, भाभी के बाबा मर गए, लेकिन भाभी बाबा की 13वीं में न जाए, लेकिन हाँ तुम बीमार हो तो तुम्हारी बीमारी में आ जाए। क्यों इतनी पार्शियलिटी। यही सब कारण है तुम सबसे नफरत करने का। मेरी दादी मर गई, मेरी ताई मर गई, मेरी बड़ी अम्मा, मेरे ताऊ, जो कितने कितने क्या बताऊँ, मेरे अपने मर गए और मुझे देखने तक नहीं दिया तुमने। तुमसे नफरत नहीं हुई, घोर नफरत होगी, क्योंकि तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर किया। तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर किया, देखो बदले में तुम अपने बच्चों से दूर हो गई। ये किसी भगवान के घर में देर अंधेर नहीं। मैं चुपचाप सहन करती थी, मैं क्या कर सकती थी। मैं किसी से झगड़ तो सकती नहीं थी, मैं सिर्फ रो सकती थी। मैंने वही किया, और अब न्याय मांगा है तो भगवान न्याय करेगा। तुम जो किसी से ज़बरदस्ती किसी की चीज़ें छीन करके खुश रहने की सोच रही हो, कभी नहीं होगी खुश। लेने वाला बड़ा नहीं होता है,
देने वाला बड़ा होता है। और ये कहाँ से सीखा? अपनी माँ और दूसरे मेरे ससुर जी और मेरे नाना जी। मेरे सपने तो तुमने तोड़ ही दिए। मैं पढ़ाई तो कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं बची कि मैं पढ़ाई करूं। अभी भी, लेकिन चाह तो अभी भी है कि मैं अपने ससुर की एक इच्छा है जो देखते थे कि मेरी बहू अधिकारी बने, आती है कि मैं पूरी कर दूं। पर तुमने कहीं का छोड़ा ही नहीं ना। कोशिश भी करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बहू अगर अधिकारी बन जाएगी तो तुम्हें ही वो सारा सुख देगी। तुमने ये सोचा अरे बहू बन जाएगी, बहू की बढ़ाई होगी, मेरी बेटी की तो बढ़ाई नहीं होगी। मेरी बढ़ाई नहीं, बढ़ाई में क्या रखा है? मेरी तो कितनी बुराई करती हो, तुम ही करती थी। और जमाना भी बोलता था फिर। मुझे पता है कौन कौन बोलता है, कौन कौन नहीं। पीठ पीठ पीछे मेरे सामने कौन क्या बोलता है, मैं सब कुछ समझती हूँ। पहले भी समझती थी, पहले बोलती नहीं थी क्योंकि बोलने का अधिकार नहीं था मेरे ऊपर। मेरे भाई, मेरे माता पिता का दबाव था, इसलिए नहीं बोलती थी। वो यही कहते थे, मुन्नी बेटा बहू हो, बहू का कर्तव्य करो। वो मैंने किया। पर आपने कभी, हाँ, एक अच्छी सास तो नहीं बनी, अच्छी सास तो नहीं बन पाई, लेकिन आपने बुरी सास बनकर जरूर दिखा दिया। और क्या कहती थी आप कि जो है सास अगर पड़ी पड़ी बिस्तर भी गंदा करेगी, अगर नहीं करने आऊँगी तो जमाना थूकेगा। ये बोलती थी ना, तुम्हें ज़बरदस्ती आना पड़ेगा करने के लिए। ये मैं चीज़ बता दूँ ना, कतई नहीं आऊँगी। क्योंकि उस वक्त ज़माना, जिस वक्त ये जब प्रेग्नेंट थी ना, मेरे साथ उल्टे पुल्टे जो बर्ताव हो रहे थे, हैं, तुमने अपने छोटे बेटे से मरवाया था, उस वक्त वो ज़माना कहाँ गया था। मुझे अब ज़माने की फ़िक्र नहीं, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। मुझे बस इतनी है कि मैं ठीक रहूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है। मेरा इतना ही टारगेट है। कभी मैंने टारगेट अपना बना रखा था ना, आईएएस अधिकारी बनना है। मैं भी फालतू के बड़े बड़े ख्वाब देख ली थी। वो भी किसके लिए? इससे अच्छा तो अपने माता पिता के लिए देखा होता। मैं बेवकूफ़ अपने सास ससुर के लिए देखा। तुमसे तुम दूर से भी सुख नहीं देखा जा रहा है। मेरे लिए, तुम सब के लिए मेरे जो दिल में जगह थी ना, बंद नहीं है। इसलिए मुझे क्षमा करे। मैं आप तीनों के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग बहुत बलशाली लोग हैं। हाथ उठा सकते हैं, गाली दे सकते हैं, दूसरों की बेइज्जती कर सकते हैं, है ना। और भाई मैं तो इतनी बलशाली नहीं कि मैं बेइज्जती करूं, क्योंकि मुझे सिखाया ही गया सहन करना। हाँ, मैं, मेरे कष्ट का बदला ऊपर वाली जो बैठी है ना, वही देखेगी, वही करेगी। उसको क्या करना है, बदला लेना है नहीं लेना है, वो उसकी मर्जी।
पर मैं जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम सबकी शक्ल नहीं देख सकती, न देखना चाहती। इसलिए स्टेटस पे, दूसरों के स्टेटस पे जो बेचारी बन कर के और दिखाना चाह रही थी ना, ये बेचारी बनने का नाटक छोड़ दो। आज तक तुम बेचारी ही बनी रही। तुम्हारा बेटा गवर्नमेंट जॉब कर रहा, तब भी बेचारी बनी रही। एक अच्छी बहू आ गई, तब भी बेचारी बनी रही। दूसरे बेटे की शादी हो गई, तब भी बेचारी। अरे कब तक बेचारी बनी रहोगी? खुद की जिंदगी ना जी रही हो, ना दूसरों को जीने दे रही हो। ये जो डबल मुखौटा पहन रखा है ना, सब जानते हैं, बस बोलने की हिम्मत नहीं है। पीठ पीछे तो लोग बोलते हैं, पर सामने बोलने की हिम्मत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सोचते हैं ना, सामने बोलेंगे झगड़ेगी। भाई तो मैं तो कहती हूँ, अब तो मैं खुला कह रही हूँ, आ जाओ देवर साहब। तुमने धमकी दी थी मारने की, तुम मुझे हाथ लगा के दिखाओ। मैं अब किसी पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसी महिला संगठन के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद ही काली बन जाऊंगी और तुम्हें इतना मारूंगी ना मैं, कि जो जो तुमने मुझे जितनी बार मारा है, उसके 4 गुना मैं मारूंगी तुम्हें। तुम्हारा खून निकाल दूंगी मैं। अपनी बीवी पे हाथ उठ साल अपनी बीवी पे हाथ उठा पाता है? नहीं ना। अपनी बीवी के आगे तो चूहा बना घूमता है, और मेरे पे मर्दांगनी दिखा रहा था, बेवकूफ। अब दिखाना मेरे पे मर्दांगनी, टांगे न फाड़ दी तो कहना बड़ा भैया 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 भैया। तुम भी जो गेम खेल रहे थे ना, और जो तुमने मैसेजेस डिलीट किए, मुझे धमकी दे करके, और मैसेजेस डिलीट किए, सब समझ में आ गया तुम्हारे भैया को। सब कुछ पता है। जिसको ये लगता है कि मैं पढ़ाती हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, तो तुम लोग सच में बेवकूफ़ हो। तुमने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। जब तुम्हारा भाई और सासू मैया, तुम्हारा बेटा जब तुम्हारी सुन रहा था, तो क्यों इतनी अति कर दी? अब कितना किसी औरत को मरवाओगी? हैं? क्या उसकी जान ले लोगी क्या? कोई हर बार गलत नहीं होता है। देखो 12:30 बज रहे, 3-4 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? स्टेटस पे शक्ल देख ली है तुम्हारी, बनी बेचारी खड़ी। तो तुमने जो कर्म मेरे साथ किए ना, वो याद आ जाते हैं। इसलिए मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयाँ खाना पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़कर माता श्री विनती है, प्रार्थना है, मेरी ज़िंदगी से आप दूर चले जाए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके बेटे को मैंने पकड़ रखा है, तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप अपने बेटे को भी ले जाए। लेकिन आप कृपया करके मुझे छोड़ दें, क्योंकि मेरे 3 बच्चे मुझे संभालना है। गवर्नमेंट से मेरा तो अधिकार मुझे मिल जाएगा 3 बच्चे संभालने का। सोचो, मेरे पास कितने सारे राइट्स होते हुए भी मैंने किसी भी राइट्स का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। पढ़ी लिखी हूँ, बेवकूफ़ नहीं। यही होता, जो अनपढ़ गाँव की होती ना, वो एक चुटकी में कर देती। पर मैंने हर काम को
सोच समझ कर किया है। जो लोग मुझे बेवकूफ़ और क्या क्या बोलते थे, ये तो गाय है, हाँ गाय थी, गाय बना कर रखो तो गाय हूँ। अब मेरी सींग में रोज 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 तुम सींग पकड़ के उसे तोड़ोगे मरोड़ोगे तो एक गाय कब तक बर्दाश्त करेगी? सींग तो मारेगी। मार दिया मैंने सींग। ले जा सकती, ले जाओ अपना लड़का भैया। अभी तुम्हें लड़का भी क्यों चाहिए? पैसे के लिए। अरे कितना पैसा पैसा करती हो हम सासू मैया, पैसा ऊपर नहीं जाएगा। तुम्हें बताओ, तुमने कभी 2,500 की साड़ी नहीं पहनी थी? किसने? तुम्हारी बहू ने पहनाई। क्यों पहनाई? क्योंकि मुझे शौक था कि मैं अगर अच्छी साड़ी पहन रही हूँ, ये मेरे मन में बात आई कि मैं जिसका बेटा इतना पैसा कमा रहा है, क्या वो मैं 2,500 की साड़ी नहीं पहन सकती? तुम्हें साड़ी दिलाई कि मेरी इच्छा थी कि तुम अपने बेटे के धन का अच्छी साड़ी पहनो, ये 2-2, 3-3, 4-400 वाली नहीं। यही सोचकर मैंने अपनी ननंद मैया आपको भी दिलाई थी, पर आपने जो बात बोली वो मन पे लग गई। बात ये बोली थी जब भैया ने पूछा आपसे कि तुम्हें क्या लगता भाभी क्या चाहती? अरे मुझे क्या पता। परिवार अलग करने वाली औरत ना मार नहीं खाती है, सहन नहीं करती है, सीधे एक्शन लेती है। मोदी जी को देखो, अब ले रहे हैं ना एक्शन। जब तक उन्होंने सोचा ठीक है पाकिस्तान सुधर जाए सुधर जाए, नहीं सुधरा, तो अब मेरा भी वही फंडा है, नहीं सुधरोगे तो ठिचुक 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 निकलो पतली गली से। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो तुम लोग के अंदर दिमाग में था ना परिवार, हाँ ये मेरी मिस्टेक थी कि मैं परिवार में रही हूँ, बड़े परिवार में रही हूँ, परिवार मुझे चाहिए था, उसका भूत उतर गया। मैं परिवार के लिए रोती थी। कभी कभी मुझे भी लगता था कि मेरी भी सास मेरे साथ रहे। सारी इच्छा छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब एक इच्छा है कि मैं अपना अच्छा अपना बेस्ट अपने बच्चों को दे सकूँ। बस मेरी अब जीवन की यही इच्छा है। राम राम, जय सिया राम। आप लोगों से यही विनती है, जो भी मेरा बुरा चाहते हैं ना, वो कृपया करके दूर रहें मुझसे, मेरे पति से, मेरे बेटे से, मेरी बेटी से। धमकी दी थी ना आपने, दिलवाई थी, वहीं आकर के तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ तुम्हें बताऊंगा, पीटूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। राम राम।